नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पवन 5734 में। और एक बार आपके सामने फिर हम हाजिर हुए हैं एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर। देखिए, ये जो सीरीज होगी हमारी, नीट का एग्जाम आने वाला है। 2-3 महीने बाद नीट का एग्जाम होगा और मैं सिर्फ उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी नीट का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो वो जल्दी से जाके अपना नीट का फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि शायद 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं नीट में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों की। तो हम ये जो सीरीज जो लेकर आए हैं, ये हमारी एमसीक्यू वाली सीरीज होगी। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो जितने भी बायोलॉजी के जो पेपर हुए हैं, अब तक जितने भी बायोलॉजी के जो पेपर हुए हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने। और हम ये जो सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम संघ प्रोटोजोआ से लेकर चलेंगे। प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ के एमसीक्यू विद एनसीईआरटी सहित, यानी एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें। और जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि नीट है, टीजीटी है, टीजीटी पीजीटी, चाहे वो यूपी का हो या अदर स्टेट जैसे कि झारखंड का है या मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, ठीक है। अभी बिहार में बहुत सारी अभी वैकेंसी फिल हुई है, उसमें भी जो पीजीटी बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आए हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये जो हमारी जो सीरीज होगी, ये दोनों बाइलैंग्वेज होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ बने रहिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आए हम। और ये हमारी जो सीरीज होगी लगातार चलेगी और चैप्टर वाइज चलेगी। जितनी भी नीट में या टीजीटी पीजीटी में जो भी सिलेबस है आपका, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी चैप्टर वाइज आपके लिए एमसीक्यू होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी श्रृंखला होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ में आने वाले जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को लेकर हम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का आधार है, जो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का आधार होता है, वो किस बेस पर होता है, किस पर आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ऑप्शन है न्यूट्रिशन यानी पोषण, दूसरा है ऑप्शन मोड ऑफ लोकोमोशन यानी प्रचलन की क्रियाविधि, प्रचलन यानी कि गति, ठीक है, गति की क्रियाविधि या प्रचलन की क्रियाविधि पर। तीसरा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी हमारा है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पर। तो जो प्यारे बच्चों, जो प्रोटोजोआ में जो वर्गीकरण का जो आधार होता है, वो किस पर होता है, लोकोमोशन पर होता है। किस पर आधारित होता है, लोकोमोशन पर होता है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोड ऑफ लोकोमोशन यानी कि प्रचलन की क्रियाविधि पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, चागाज डिजीज इज केस्ड बाय, जो चागा बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जो चागाज डिजीज इज केस्ड बाय, यानी कि जो चागा बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है इसका, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होती है। ऑप्शन बी ट्रिपनोसोमा ब्रूशी के द्वारा होती है। ऑप्शन सी है ट्रिपनोसोमा क्रूजी। तो प्यारे बच्चों, जो चागा डिजीज होती है, चागा डिजीज वो किसके द्वारा होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ट्रिपनोसोमा क्रूजी के द्वारा होती है। जो चागाज बीमारी होती है वो ट्रिपनोसोमा क्रूजी के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन केस्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रो, यानी लोआ लोआ द्वारा संचरित जो संक्रमण का संवाहक होता है वो कौन सा वेक्टर होता है, जिसके द्वारा जो लोआ लोआ जो होता है, लोआ लोआ द्वारा संचरित जो संक्रमण का संवाहक होता है, वो इनमें से किसके द्वारा होता है, कौन सी प्रजाति का होता है। तो ऑप्शन ए है क्राइसोप्स स्पीसीज यानी कि क्राइसोप्स प्रजाति। ऑप्शन बी एनाफिलीज स्पीसीज, एनाफिलीज प्रजाति। ऑप्शन सी क्यूलेक्स स्पीसीज यानी कि क्यूलेक्स प्रजाति। तो प्यारे बच्चों,
जो लोआ लोआ जो होता है ये एक प्रकार का निमेटोड होता है, निमेटोड। और ये हमारे जो बीमारी जो होती है वो कहां पर होती है, आंखों में होती है, ठीक है, आंखों में। तो ये किसके, कौन सी प्रजाति के द्वारा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्राइसॉप्स प्रजाति के द्वारा जो लोआ लोआ होता है वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, यानी कि जो विखंडन जो होता है, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः इनमें से किस में पाई जाती है। जो फ्यूजन माने क्या होता है, विखंडन होता है, यानी कि विखंडन जो होता है जो प्रजनन की एक विधि होती है। देखिए प्रोटोजोआ में जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन एक रिप्रोडक्शन की एक विधि होती है, सामान्यतः एक विधि होती है जो किसमें पाई जाती है, प्रोटोजोन्स में पाई जाती है। तो वह इसमें से, इनमें से ये जो आपको जो 3 ऑप्शन दे रहा है, इनमें से किसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी हेलमिन्थ्स, ऑप्शन सी एनेलिड्स। तो प्यारे बच्चों जो फ्यूजन जो प्रजनन की एक विधि होती है वो किस में पाई जाती है, प्रोटोजोआ में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, यानी कि अमीबा में भोजन का जो आधार होता है वो क्या होता है। जो हमारा अमीबा जो होता है उसमें भोजन का आधार क्या होता है, यानी कि अमीबा भोजन किस प्रकार से करता है, भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए इसका, सैप्रोजोइक, ऑप्शन बी होलोफाइटिक, ऑप्शन सी होलोजोइक। तो प्यारे बच्चों जो अमीबा जो होता है, जो अमीबा भोजन जो ग्रहण करता है वो किस विधि के द्वारा करता है, होलोजोइक। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 का, सी, होलोजोइक होता है। होलोजोइक माने होता है जंतुसम, जंतुसम, यानी कि ये मनुष्य के समान ही क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। होलोजोइक को मतलब क्या होता है, जंतुसम, ठीक है। अब देखिए सैप्रोजोइक क्या होते हैं, सैप्रोजोइक का मतलब होता है क्या, सैप्रोजोइक का मतलब होता है मृतोपजीवी, ठीक है, मृतोपजीवी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी होलोजोइक। अमीबा जो होते हैं वो अमीबा में जो भोजन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि अमीबा में गति के लिए जो सोल्जेल जो थ्योरी सिद्धांत जो दिया था वो किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, अमीबा में गति के लिए जो सोल्जेल थ्योरी है यानी सिद्धांत जो है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो प्यारे बच्चों देखिए जो सोल्जेल है, यानी कि अमीबा में गति के लिए सोल्जेल जो सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था। क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हाइमन, ऑप्शन बी है हमारा मास्ट एंड पेंटीन, और ऑप्शन सी है हमारा सेलार्ड। तो प्यारे बच्चों अमीबा में जो सोल्जेल की का जो सिद्धांत जो किया था वो हाइमन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइमन। हाइमन नामक वैज्ञानिक ने सोल्जेल थ्योरी प्रतिपादित की थी, किसमें, अमीबा में, गति के लिए। अब देखिए ऑप्शन बी जो है मास्ट एंड पेंटीन, मास्ट एंड पेंटीन ने क्या किया था, हाईमैन को सपोर्ट किया था, यानी इनको सपोर्ट किया था इस सिद्धांत के लिए, ठीक है। लेकिन जो सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था, हाईमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम, सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी इकेरोडर्मेटा। तो सक्टोरिया जो होता है वो किस क्लास में पाया जाता है, सक्टोरिया जो होता है प्यारे बच्चों वो प्रोटोजोआ की क्लास में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 का ए, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर, यानी कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में, यानी प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है, या किस आधार पर जो प्रोटोजोआ संघ है वो 4 वर्गों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी केंद्र की संरचना के आधार पर। ऑप्शन बी लोकोमोटर स्ट्रक्चर, गति विषयक संरचना के आधार पर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन के ढंग के आधार पर। तो प्यारे बच्चों
जो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो किसके आधार पर उनको डिवाइड किया गया है, उनको 4 भागों में किसके आधार पर बांटा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकोमोटर स्ट्रक्चर, लोकोमोटर स्ट्रक्चर यानी गति के आधार पर, गतिक संरचना के आधार पर या प्रचलन के आधार पर जो प्रोटोजोआ संघ होते हैं उनको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, यानी सत्य कथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, यानी सत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कथन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटेरोट्रोप्स, यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अधिकतर विषमकोशी होते हैं। ऑप्शन ए ये बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंज, यानी स्पंज में जो जल प्रवेश करता है वो ऑस्कुलम द्वारा होता है, यानी कि स्पंज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑल आर ट्रू, यानी सभी कथन सही, यानी ये दोनों कथन जो है वो सही है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो वाटर एंटर थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंज, यानी स्पंज में, स्पंज जो जंतु जो होते हैं उनमें जो प्रवेश, जल का जो प्रवेश होता है वो ऑस्कुलम के द्वारा नहीं होता है, वो किसके द्वारा होता है? ऑस्टिया के द्वारा होता है। तो ये तो गलत हो गया, ये कथन क्या हो गया हमारा? ये कथन हमारा रॉन्ग हो गया, यानी गलत हो गया, क्योंकि स्पंज में जो जल जो प्रवेश करता है, यानी वाटर एंटर जो करता है वो ऑस्कुलम के द्वारा नहीं करता है, वो किसके द्वारा करता है? ऑस्टिया के द्वारा करता है। तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोप्स होते हैं, यानी कि विषमकोशी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट्स, यानी कि प्रोटोजोआ का एक वर्ग ऐसा है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी पाए जाते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? ओनली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी प्रोटोजोआ का केवल एक ही संघ ऐसा है जिसमें एंडोपैरासाइट पाए जाते हैं। वो संघ कौन सा है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए है हमारा शार्कोडिना, ऑप्शन बी हमारा फ्लैजिलेटा, ऑप्शन सी हमारा स्पोरोजोआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जो प्रोटोजोआ का जो स्पोरोजोआ वर्ग है, यानी क्लास है, स्पोरोजोआ जो क्लास है प्रोटोजोआ की, उसी में केवल एंडोपैरासाइट पाए जाते हैं। उसी में केवल कैसे परजीवी होते हैं? जो आंतरिक परजीवी होते हैं, यानी एंडोपैरासाइट होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व्स फॉर, यानी कि जो प्रोटोजोआ के जंतुओं में जो संकुचनशील धानी होती है उसका कार्य क्या होता है? जो प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, यानी संकुचन धानी पाई जाती है, तो उसका कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। डाइजेशन यानी पाचन का, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का, ऑप्शन सी ऑस्मोरेगुलेशन यानी पराशर नियंत्रण का। जो प्यारे बच्चों देखिए, जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं, चाहे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, यूग्लिना है, इन सभी में क्या पाई जाती है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, यानी संकोचनशील धानी पाई जाती है। जैसे ऑस्मोरेगुलेशन, ये किसका कार्य करती है? ये ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करती है, यानी कि पराशर नियंत्रण का कार्य करती है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है प्रोटोजोअन्स में, वो किसका काम करती है? ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पराशर नियंत्रण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। कालाजार जो होता है वो किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा शीशी फ्लाई,
यानी फ्लाई माने होती है मक्खी, ठीक है, शीशी फ्लाई। ऑप्शन बी फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी। ऑप्शन सी सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी या रेतीली मक्खी। अब देखिए, पहले देखिए बेटा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए चेक करते हैं इसका, सीसी फ्लाई। देखिए सीसी फ्लाई जो होती है ये अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, यानी कि अफ्रीका में पाई जाने वाली एक मक्खी होती है जिसके काटने से क्या हो जाता है, मनुष्यों में स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निंद्रालु रोग हो जाता है इसके काटने से। जब ये मक्खी काटती है तो मनुष्य को निंद्रा ज्यादा आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोता ही रह जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो गहरी नींद में सोता रह जाता है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस यानी सीसी फ्लाई के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, निंद्रालु रोग होता है। और इसका वाहक कौन होता है, इसे कौन फैलाता है, इसका वाहक कौन होता है, इसका जो वाहक जो होता है ये कौन होता है, ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा होता है जो ट्रिपनोसोमा के द्वारा फैलती है। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस पूरा नाम होता है उसका, उस वाहक का जो इसे मतलब फैलाता है। ट्रिपनोसोमा के द्वारा ये बीमारी फैलती है, ठीक है। और अगले की फ्रूट फ्लाई, ये आमतौर पर साधारण जो फल जो होते हैं, फलों पर जो आपने देखी होगी छोटी सी मक्खी होती है येलो सी कलर की, वो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। अब देखिए जो कालाजार जो होता है, कालाजार जो होता है, ये कालाजार जो होता है इसे हम किसके द्वारा प्रसारित होता है, ये प्रसारित होता है सैंड फ्लाई के द्वारा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैंड फ्लाई, ठीक है। सैंड फ्लाई यानी रेतीली मक्खी या बालू मक्खी। अब देखिए इसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन इसका एक जो इसका जो वेक्टर जो होता है, इसका जो वेक्टर जो होता है, कालाजार का जो वेक्टर जो होता है, यानी कि पैथोजन, यानी पैथो जैसे हम क्या बोलेंगे, रोगजनक, जो पैथोजन जो होता है, पैथोजन जो इसका जो रोगजनक जो होता है, इसका जो रोगजनक होता है सैंड फ्लाई का, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं लीशमानिया डोनोवेनाई। उसको हम क्या बोलते हैं, लीशमानिया डोनोवेनाई कहते हैं। जो पैथोजन यानी रोगजनक जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, लीशमानिया डोनोवेनाई बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कालाजार जो होता है वो सैंड फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, यानी प्रसारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, यानी संकुचनशील रिक्तिका किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारा, अमीबा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी यूग्लिना। ऑप्शन सी पैरामीशियम। और ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ दी, यानी सभी में। तो प्यारे बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होती है वो प्रोटोजोन्स में पाई जाती है, ये इसका एक लक्षण होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ये सभी क्या है, प्रोटोजोन्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इन सभी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीमॉर्फिक, क्वेश्चन नंबर 14, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, यानी कि बहुरूपी जो अवस्थाएं हैं वो किसके जीवन चक्र में पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपी। बहुरूपी जो अवस्थाएं जो होती हैं वो किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन चेक कर दें, ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी ट्रिप्नोसोमा। तो प्यारे बच्चों, जो पॉलीमॉर्फिक जो फॉर्म होती है वो किसमें पाई जाती है, एक प्रोटोजोन्स होता है, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन्स होता है, इसमें पाई जाती है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो होती है। और ये ट्रिप्नोसोमा जो होता है ये किसका पैथोजन होता है, ये रोगजनक किसका होता है, स्लीपिंग सिकनेस का, यानी निंद्रालु रोग को फैलाता है, ठीक है। और इसका वाहक कौन होता है, शीशी फ्लाई। ट्रिप्नोसोमा का जो वाहक कौन होता है, शीशी फ्लाई होती है, यानी कि शीशी मक्खी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाय, जो अमीबा लाइमैक्स होता है वो प्रचलन कैसे करता है, प्रचलन यानी गति कैसे करता है, अमीबा लाइमैक्स कैसे गति करता है, यानी कैसे प्रचलन करता है, किसके द्वारा प्रचलन करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए एक्सोपोडिया द्वारा,
ऑप्शन बी लोबोपोडिया द्वारा, ऑप्शन सी राइजोपोडिया द्वारा। तो प्यारे बच्चों, जो अमीबा लाइमैक्स होता है वो मूव्स करता है लोबोपोडिया द्वारा। उसके बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? लोबोपोडिया पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी लोबोपोडिया। यानी अमीबा जो लाइमैक्स होता है वो लोबोपोडिया के द्वारा क्या करता है? मूव्स करता है, गति करता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वीडियो का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, जो हमारे इस चैनल पर जो नए जो लोग जुड़े हैं उनसे सिर्फ मैं यही विनती करूंगा कि हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे सब मित्र, जितने भी हमारे मित्रजन हैं, जो भी मित्रगण हैं, जो भी हमारे प्यारे बहन भाई हैं, मित्र हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार नए आए हैं, उन सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम वादा करते हैं कि आपको आपके मुकाम तक पहुंचाकर रहेंगे। ठीक है, अभी नीट का एग्जाम आने वाला है 2 महीने बाद, उसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होंगे। बिहार में शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, डेली आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आप अपने काम, जो आपका जो एम है, आप अपने एम में क्या होंगे, आप अपने उद्देश्य में क्या होंगे? सफल होंगे। तो इसी के साथ मैं हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे, और आप ऐसे ही लाइफ में, अपने जीवन में ऐसे ही वृद्धि करते रहें, ग्रोथ करते रहें, और क्या करते रहें? अपने जीवन को क्या करते रहें? सफल बनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने फ्यूचर को क्या करेंगे? अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाएंगे। तो ऐसे ही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।